बताएंगे सिमसा माता मंदिर के बारे में। जय माता की। मैं माँ सिमसा टेम्पल से जो है, मेरा नाम विकास है। सन्नीगढ़ के काफ़ी भक्तजन जो हैं जानते हैं, काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं इस दरबार में। और कुछ बातें यहाँ जो है वो भगवान के नाम पर आपने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में फ्रॉड सिस्टम भी चल पड़ा है। यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा रहा है पिछले 2-3-4 सालों से। क्योंकि ये जो आप सिमसा माता टेम्पल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब माता का नाम लेते हैं, उसमें जितने भी पेज निकलते हैं वो सब फ्रॉड हैं। उसमें यहाँ के निजी लोगों ने जो है अपने नंबर डाले होते हैं, जिससे कि लोगों को गुमराह किया जाता है, उनको मंदिर की व्यवस्था के बारे में अवगत नहीं करवाया जाता। तो मैं सभी जितने भी बहनें यहाँ मंदिर में आ रही हैं और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस माँ के पास आप आते हैं उस माँ के पास आपका भी बंदोबस्त है रहने का भी, और आपके साथ जितने भी परिजन आते हैं उनका भी बंदोबस्त होता है। हमारे ग्राम पंचायत यहाँ सिम्मस गाँव की तरफ से भी एक भंडारा लगाया जाता है, सराय भवन है, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। ऐसा ना सोचें कि आपकी जो है घर से किसी पंडित से बात हो गई और आपने उस वहाँ जाना है, वो पंडित कहीं ना कहीं जो है आपको गुमराह कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचें। बाकी हमारा एक चैनल भी है, मेरा अपना खुद का पर्सनल चैनल है मेरा, माँ सिमसा शारदा करके फेसबुक में। उसको हम लाइव नहीं दिखाते, लेकिन जो भी गतिविधियाँ यहाँ गलत पाई जाती हैं भगवान के नाम पर, हम उनको जो है शेयर करते हैं। और जो भी मेरी बहनें जो है इन नवरात्रों में आना चाहती है, तो हमारे उस चैनल के माध्यम में भी हमने एक पोस्ट डाली हुई है कि उनको क्या कुछ जो है इस दरबार में करना होता है। यानी कि प्राचीन समय का ये मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और 75% लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जिनको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, या बड़े से बड़े अस्पताल या डॉक्टर जो है मना कर देते हैं कि आपको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी जो है यहाँ लोगों को जो है चमत्कार होता है, क्योंकि माता रानी है, शारदा माता है, पिंडी रूप में विराजमान है। क्योंकि ये माता का वो शक्तिपीठ है जो कि मतलब बोलते हैं कि माता रानी सती हुई थी, तो भोलेनाथ जी जब उनको ले जा रहे थे तो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी दैविक स्थान हैं माता के, जहाँ जहाँ माता के नैन गिरे तो नैना देवी, ज्वाला जी, चामुंडा जी, ऐसे ऐसे करके जो है सभी शक्तिपीठों की स्थापना होती है। ये माता रानी सर्वप्रथम शारदा है, और शारदा का मतलब ऐसा है कि इसके घुटने, इसका मुंह, इसका नाक, ये हर चीज़ जो है इस गांव में विराजमान है। तब करके जो है यहाँ शक्ति का जो है इतना बड़ा पूरे विश्व भर में जो चमत्कार होता है वो यहाँ होता है। जय माता की। और जो भी महिलाएं 15 अक्टूबर को भी नवरात्रि आ रहे हैं, तो कृपया करके फ़ोन ना करें किसी पुजारी को, आप सीधा आ सकते हैं गाँव की तरफ से, और हमारी तरफ से जो है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और जो कोई महिला गरीब है, किराया नहीं है यहाँ माँ सिमसा के पास पहुँचने तक का, तो उसमें भी जो है हम आपकी जो है बढ़ चढ़ के जो है हेल्प करेंगे। जय माता की। जुड़े रहें माँ सिमसा के साथ। जय माता दी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम जरा पानी पी लेते हैं। पानी निकालो। बस बस बस। बस हो गया। थोड़ा सा इस घने जंगलों में रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। धर्मशाला से 90 के आसपास किलोमीटर बताया जा रहा है ये सिमसा माता का जो टेम्पल है। मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से है। ये रास्ता ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से कि माता रानी का ये जो मंदिर है यहाँ पर कब बना। तो बताएंगे माता के बारे में, कुछ बताएंगे आप। बिल्कुल जी। माता रानी के बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है, और जैसे माता की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है, ये आप सभी भक्तजनों के बीच में हम बात रखना चाहेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक पान के पत्ते की बेल होती है, अरबी की सब्ज़ी होती है, जो दुकान में सब्ज़ी मंडी में आपने देखी होती है। एक अरबी गोल सी होती है और एक थोड़ा टाट होती है, चोरस टाइप। तो उसे हम तरडी बोलते हैं, हमारी जो मंडी भाषा है हिमाचल प्रदेश में, उस सब्ज़ी को तरडी कहा जाता है। तो उस सब्ज़ी को जब यहाँ हमारे बुजुर्ग जो है ढूंढने गए थे, जंगलों में निकलती है, सावन के महीने में जो है काफ़ी लोग जो है हिमाचल के जो है उस सब्ज़ी को निकालते हैं। तो उसकी खुदाई करके उसको निकालना पड़ता है, और वो कठोर जगह में पाई जाती है। जब ऐसे करके जो सब्ज़ी निकाल रहे थे, तो जब पहले गैंती का फट लगा,
तो ज़मीन में से पानी की धारा बाहर आती है। तो हमने सोचा कि चलो बरसात का मौसम है तो पानी की धारा बाहर आई होगी, ये सोच के उन्होंने फिर से दूसरा प्रहार किया, तो दूसरे प्रहार में दूध की धारा बाहर आती है। तो उन्होंने देखा कि ये दूध की धारा जो बाहर आ रही है तो शायद मैंने सब्जी के ऊपर ही मार दी, उस कुदाल की मैंने सब्जी के ऊपर ही मार दी, तब दूध की धारा बाहर आ गई होगी। उसके बाद वो तीसरा प्रहार करते हैं वहीं, तो खून की धारा बाहर आती है। ये सब देख के जो है वो व्यक्ति जो है वहाँ से वो भाग जाते हैं कि ये क्या चीज़ हो गई। उतने में ही जो है उनके सपने में माता आती हैं कि मैं माँ शारदा हूँ और मेरी यहाँ 7 साल की कन्या गरुड़ पिंडी में विराजमान हूँ और मुझे जो है यहाँ से लेके जाओ और पूरे पहाड़ों की परिक्रमा करवाओ, और जिस स्थान पे मेरी पिंडी भारी होगी वहीं मेरा मंदिर बनेगा। फिर ये वो स्थान है गांव सिमस का जहाँ माता रानी बीद डोली समा गए थे, यानी कि डोली जो है इस मंदिर के अंदर जो है वो खुद ब खुद धस गई थी। और बाद में कैसे पता चला कि माता रानी जो है बच्चे बांटती है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। ये हमारे हिमाचल के मंडी के राजा थे। सर्वप्रथम उनको माता रानी ने सपने में जो है संतान प्राप्ति का वरदान दिया और सबसे पहले उनके घर जो है वो संतान प्राप्ति का वरदान जो है फलीभूत हुआ। तो वो नंगे पाँव आके जो है यहाँ इस माँ के दरबार में अपने नतमस्तक हुए। तब से पता चला कि ये माता रानी तो बच्चे बांटने वाली है, तब पता चला कि ये संतान दात्री है। तब से लेके आज तक जो है इसको संतान दात्री के नाम से पूरे विश्व भर में ये विख्यात है। जय माता की। जय माता दी। तो हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम जा रहे हैं सिमसा माता मंदिर। हम प्रसाद लेने के लिए गए थे तो यहाँ के जो पुजारी थे उनकी जुबानी तो आपने मंदिर के बारे में सुन ली होगी, तो आगे की जो जानकारी है वो थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। तो आपको सिमसा माता मंदिर का पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। जो निसंतान है महिलाएं, जो दुखी है, यहाँ वहाँ जो धागा बांधकर उपचार करके जो अभी भी वो ठीक नहीं हुए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो सिमसा माता मंदिर में ज़रूर आए, अरदास लेकर। माता रानी उनकी मुरादें ज़रूर ही पूरी करती है, उनके सारे दुखड़े हटती है। हाँ जी, उसके लिए ये जो मिश्री दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा। ये वाली खाने के लिए दी जाती है। अच्छा। इसके अलावा जो बॉडी से पानी लाती है महिलाएं, वही पानी पीना होता है। अच्छा। अदरवाइज कोई पानी नहीं पीना होता है। बस वही पानी, सिर्फ मिश्री और पानी खाना होता है पूरे दिन में। पूरे दिन में, चाहे 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, 8 दिन लगे, 9 दिन लगे। अच्छा। बस वही भूखे मिश्री और पानी बस ये यूज़ करना है और मंदिर में सोए रहना है। ठीक है। तो अभी पुजारी जी ने बताया कि जो महिलाएं व्रत रखती है संतान के लिए, तो उनको बोड़ी के पानी से नहा धोकर उनको व्रत में सिर्फ मिश्री और वही बोड़ी का पानी ही पीना होता है, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे हफ्ते दिन के लिए हो। तो ये है वो आंगन जहाँ पे महिलाएं सोती हैं सपना लेने के लिए। जब तक माता रानी सपने नहीं देती तब तक महिलाओं को भूखे प्यासे रहकर यहाँ पर सोना पड़ता है। जय हो सिमसा माता। माँ सिमसा देवी का ये जो दान पेटी गुजरात से मंगवाया गया है, ऐसी दान पेटी किसी मंदिर में आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये मंदिर है माँ शारदा देवी जी का, जहाँ निसंतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो यही वो जगह है जहाँ पर महिलाओं को सोने से माता रानी स्वप्न में आकर उनको या तो फल देती है या कोई सब्जी देती है, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं हैं वो पहले बोड़ी में जाए, एक लोटा लेके आए, एक लोटा साथ में लेके आए और एक लहंगा घाघरा जो भी है अपने साथ में लेके आए। और यहाँ सबसे पहले महिलाओं को सबसे पहले माता रानी का जो 365 सीढ़ी उतर के जो बौड़ी है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ स्नान करना पड़ेगा। फिर वहाँ से माता रानी का जो चरण है उस चरण से होते हुए मंदिर तक पहुँचना होता है। और प्रसाद के रूप में उन्होंने पूरा दिन एक मिश्री और सिर्फ पानी ही उन्होंने पीना होता है, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 2 दिन का हो। और यहाँ पे बिस्तर बिछाकर उन्हें सो जाना होता है। किसी को माता रानी 1 घंटे में, किसी को आधे घंटे में, किसी को 1 दिन, तो किसी को 2 दिन में सपना दे देती है।
धर्मशाला से करीब करीब ये 90 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सबसे पहले धर्मशाला से बैजनाथ आइए, बैजनाथ से महाकाल का मंदिर होते हुए आप लड़ भड़ोल नाम की जगह पर पहुंच जाओगे। लड़ भड़ोल से थोड़ा सा आगे आने पर आपको सीमस गांव में माँ सिमसा देवी का मंदिर आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है। किसी भी महिला को स्वप्न हो जाने के बाद तो वो महिला यहाँ पर नहीं रुक सकती, उसे वहाँ से बिस्तर हटाना ही होता है। अगर नहीं हटाएगी तो उसे अजीब किस्म की जो खुजली होती है उनके शरीर में शुरू हो जाएगी, तो उसे मजबूरन ही वहाँ से उठना पड़ता है। जिस किसी महिला को स्वप्न मिल जाता है माता रानी का, माता रानी उन्हें फल के रूप में या सब्जी के रूप में कुछ देती है, तो उस फल और सब्जी को साल भर नहीं खाना होता है। उस फल और सब्जी का परहेज करना होता है और संतान सुख मिलने के बाद उस सब्जी या फल को माता रानी के दरबार में आकर यहाँ पर भेंट करना होता है। हम जा रहे हैं बौड़ी की तरफ। बताया जा रहा है कि जो बौड़ी है वो आधा किलोमीटर के आसपास है, तो उसके बाद 365 जो सीढ़ियाँ हैं वो उतरनी पड़ेंगी, तभी महिलाओं को जो है स्नान करना पड़ेगा वहाँ पर। और वो सीढ़ी चढ़ के 365 सीढ़ी चढ़ के तो फिर मंदिर तक पहुँचकर फिर वहाँ अपना बिस्तर जो है वो बिछाकर सोना होता है। ये सिमसा माता मंदिर का सराय भवन है, जहाँ पर लोग रुक सकते हैं। जिसको स्वप्न नहीं हुआ है तो वो लेडीज़ रात को यहाँ पर सो सकती हैं। बाकी लंगर भवन भी यहीं पर है। तो ये जंगलों भरा रास्ता जो है वो जाना पड़ेगा। मोर मोर ये है 365 सीढ़ियाँ। ये जो माता रानी की बोड़ी है ना नीचे, तो ये बोड़ी पहले मंदिर के साथ ही हुआ करती थी। तो एक दिन एक महिला ने इस बोड़ी में अपने जो गंदे परसों के कपड़े थे वो धो दिए थे। तो माता रानी जो थी इनसे गुस्सा हो गई थी और उस महिला को स्वप्न में ही श्राप दे दिया था कि अब से ये बोड़ी यहाँ नहीं रहेंगी और तुम्हारी वजह से ही इस गांव वाले को सूखे की मार जो है वो सहना पड़ेगा। तो महिला ने माता रानी से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए जो गांव वाले हैं वो कोसते रहेंगे। तो माता रानी ने उस महिला पे दया किया और श्राप को कम करने की सोची। तो जो बौड़ी थी उसको अपनी कनिष्ठा उंगली से माता रानी ने उठाया और थोड़ी दूरी पर फेंक दिया। अगर तजन्नी उंगली से फेंकती तो बहुत दूर चली जाती। माता रानी का चरण पादुका नीचे से महिलाओं को नहा धो के इसको प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेके ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। पता है ये पूरे 365 सीढ़ियाँ हैं जो हमें अभी उतरना है। हम्म। 365 जो सीढ़ी थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमें पानी की जो आवाज़ है वो हल्की हल्की सुनाई दे रही है। आखिर हम पहुंच गए जहां पर महिलाओं को स्नान करने आना होता है। इसी बोड़ी के पानी से महिलाओं को पहले स्नान करना होता है, फिर रास्ते में चरण तो उसको प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद देते हुए
जाना होता है मंदिर में, बिस्तर लगा के सोना होता है। और जिन महिलाओं को स्वप्न नहीं आता है तो उन महिलाओं को फिर से दोबारा सुबह उठकर इसी पौड़ी की तरफ 365 जो सीढ़ियाँ हैं वो उतर के इसी पौड़ी पर आकर स्नान करना होता है और फिर से जाना होता है उन्हें स्वप्न के लिए, और साथ में व्रत भी रखना होता है। तो हम इन जंगल भरे रास्तों से आए अभी। अगर जिन महिलाओं को 7 दिन तक स्वप्न नहीं मिलता है तो उन महिलाओं को 7 दिन तक व्रत रखने के बाद 7 दिन तक सुबह इसी जलकुंड में आना होता है और इसी जलकुंड में रोज़ सुबह स्नान करके माता रानी के दरबार तक पहुंचना होता है स्वप्न लेने के लिए। पर माता रानी उनको आशीर्वाद ज़रूर दे देती है। ये भी बताया गया है कि जिन महिलाओं को स्वप्न में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो माता रानी उनको किसी और रूप में दर्शन दे देते हैं, या तो उनको धन धान्य कर देंगे या फिर उनको कुछ और में कुछ आशीर्वाद दे देंगे। यानी उनको कुछ न कुछ आशीर्वाद ज़रूर मिलता है और वो खाली हाथ नहीं लौटती है, उनको कुछ न कुछ रूप में आशीर्वाद ज़रूर ही लेके जाना होता है। माता रानी उनको आशीर्वाद देकर ही भेजती है। इस जलधारा के नीचे गांव बसा हुआ है पूरा, और ये है घने जंगलों के बीच में है ये जलधारा जो है। आपको हम जो 365 सीढ़ियाँ थी वो उतरकर हमने आपको यहाँ जहाँ स्नान करते हैं महिलाएं वो भी आपको दिखा दिया है कि कैसे महिलाओं को यहाँ तक आना पड़ता है पहले सुबह स्नान के लिए, फिर उसके बाद उनको मंदिर के प्रांगण में सोना होता है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि महिलाओं को अपने साथ एक घाघरा और एक लोटा ज़रूर लेके आना होता है। उस लोटे से यहाँ से जल निकालकर उनको स्नान करना होता है और घाघरा पहनकर स्नान करना होता है उनको। तो महिलाएं नोटिस कर ले कि ज़रूर वो अपने साथ लोटा और घाघरा ज़रूर लेके आए, और बेड के साथ, बेड का मतलब कुछ चादर, कुछ कंबल और बिछाने के लिए, ताकि महिलाओं को सोना होता है बरामदे में माता रानी के। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के 365 जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के हम जाएंगे ऊपर मंदिर की तरफ। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये जो गया, एक जो सामने गया। तो ये वाला जो गया रास्ता ये गया गांव की तरफ, और ये जो वाला रास्ता गया ये वाला गया जलधारा की तरफ। तो महिलाओं को ये सीधा रास्ता जाना है, आगे जाकर थोड़ी दूरी पर आपको जलधारा मिल जाएगा। ये वाला रास्ता नहीं उतरना है, नीचे सीधा जाना है। बताया जाता है कि नवरात्रि के दिन 2 नवरात्र आते हैं साल में, तो नवरात्रि के दिन माता रानी की जो कुंड होती है उससे छोटे छोटे पिंडी निकलते हैं, जो कहा जाता है कि माता रानी की संतान होती है। तो उन पिंडियों में छोटे छोटे पिंडियों में नाक, मुंह, कान बने हुए होते हैं, और कभी कम निकलते हैं, कभी ज़्यादा निकलते हैं। तो माता रानी की संतान होती है, तो माता रानी क्या करती है, उनको महिलाओं को बांट देती है जो स्वप्न लेने यहाँ पर आती है। तो हम ये 365 सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ। तो उस जगह पर दिखाई दे रही है माता रानी के चरण। अभी हम आधे सीढ़ी जो है क्रॉस कर चुके हैं, अभी आधी और है। आज मंदिरों में भीड़ नहीं थी क्योंकि कल से जो है वो श्राद्ध लग रहे हैं, तो श्राद्ध में कम ही भीड़ होती है। तो अब नवरात्रों से भीड़ शुरू हो जाएगी कि आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी से अरदास करने। यो जब आप जलधारा से स्नान करके इस सीढ़ी को चढ़ते हुए आओगे तो 151 सीढ़ी में ये आपको माता रानी का जो चरण है वो मिलेगा। इनको प्रणाम करते हुए आपने जाना है मंदिर की तरफ। हम वहाँ से 365 जो सीढ़ी थी वो चढ़ के हम यहाँ पहुँच गए हैं इस जगह में।
जय माता दी। जय माता दी। जो भी माता रानी जो भी निसंतान दुखी लोग यहाँ पर आते हैं, माता रानी सबकी झोलियों में औलाद का सुख प्रदान करे। माता रानी से यही अरदास है हमारी। उस मंदिर से निकलकर हम ये वाली जो पुल है उसको क्रॉस करके हम इस रास्ते से आए थे और यहाँ से होते हुए हम 365 सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे जलकुंडी की तरफ गए थे। हम दोबारा से मंदिर पहुँच गए हैं। अब यहीं से माता रानी का जो है वो माथा टेक कर हम चलते हैं जहाँ हमने अपनी स्कूटी पार्क कर रखी है। ऐसे ही और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते फिर मिलते फिर। माता रानी सबका कल्याण करे, भला करे।